फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आपके प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करें और गर्मियों में भी हरे भरे स्वस्थ बने रहें, उनमें लगातार ग्रोथ होती रहे, तो इसके लिए अभी प्लांट में हमें फर्टिलाइज़र के साथ साथ उसकी सही देखभाल करने की ज़रूरत होगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन सा फर्टिलाइज़र इस समय प्लांट के लिए ज़रूरी है, जो कि आने वाली गर्मियों में पौधे में अच्छी ग्रोथ लाएगा और पौधा फूलों से भरा रहेगा। साथ ही हमें प्लांट की देखभाल से संबंधित कुछ बातें ध्यान रखनी हैं, वह भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। आप मेरे रोज़ प्लांट को देख रहे हैं, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा गुच्छों में फूल आ रहे हैं। फूलों का साइज़ बहुत बड़ा है। देखिए एक एक ब्रांच पे 4 से 5 फूल लगे हैं, कलियां बन रही हैं। इस तरह से सिर्फ गुलाब ही नहीं, सभी प्लांट्स अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन पौधों में मैं सही देखभाल के साथ साथ सही समय पर सही फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ। क्योंकि पौधे में फूल तो कभी कभी फिर भी खिल जाते हैं, लेकिन उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, वो अपने पूरे आकार में खिल नहीं पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा समस्या होती है। कारण होता है पोषक तत्वों की कमी। यदि सही पोषक तत्वों से भरपूर हम फर्टिलाइज़र प्लांट में यूज़ नहीं करते हैं, तो पौधा पूरी तरह से फूल नहीं खिला पाता है और फूलों का आकार बहुत छोटा रह जाता है। तो फर्टिलाइज़र बताने से पहले मैं आपको 102 बातें बता देती हूँ, जो कि पौधों में इस समय बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि गर्मियों का मौसम आने वाला है, तो प्लांट को आपको इस समय इंसेक्ट से फ्री करना बहुत ज़रूरी है। जब भी मौसम बदलता है, प्लांट में इंसेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आप सभी प्लांट्स पर नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। दूसरा काम, यदि प्लांट बहुत बड़ा है और उसका पॉट का साइज़ बहुत छोटा है, तो उसको आप इस समय रिपॉट भी कर सकते हैं। क्योंकि फिर गर्मियों के मौसम में जब तेज़ गर्मी पड़ने लगती है, तो प्लांट को रिपॉट करना मुश्किल हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत दिनों तक यदि आप छोटे से पॉट में ही बड़ा प्लांट लगाए हुए हैं, तो रूट बाउंड की समस्या होती है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इसके साथ ही प्लांट में सूखे हुए फूल, पत्तियां, टहनियां, इन सबको आप कट कर दें, जिससे पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहे। मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर देनी है। उसके बाद फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। तो चलिए फर्टिलाइज़र शुरू करते हैं बनाना। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये पुराने गोबर का खाद। 2 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद ले लेना है। ये सभी प्लांट्स के लिए यूज़फुल है। किसी तरह का इसमें प्लांट को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और पोषक तत्वों से भरपूर है। पौधे के लिए पर्याप्त मात्रा में इससे नाइट्रोजन मिल सकेगा, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, पौधा घना होगा और पत्तियाँ भी हरी रहेंगी। आप अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ इसमें, ये है ये दाने, 5 से 6 दाने ये डीएपी के ले लेने हैं। डीएपी का नाम आप सभी ने सुना होगा, डाई अमोनियम फास्फेट इसका पूरा नाम है। और फास्फोरस इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए प्लांट में यदि फास्फोरस की कमी होती है, तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और उसमें फल फूल नहीं आ पाते हैं, जड़ों का विकास कम हो जाता है, पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो फास्फोरस समय समय पर प्लांट को देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन डीएपी का यूज़ करते समय कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी। इस बात का ध्यान रखना होगा, आपको इनकी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। कुछ दानों में ही प्लांट का काम चल जाता है। पॉट की साइज़ के हिसाब से ही आप दानों का यूज़ कर सकते हैं। मैंने 5 से 6 दाने लिए हैं और इन्हें बार बार रिपीट नहीं करना है। महीने में एक बार ही डीएपी के दाने का हमें यूज़ करना है। एकदम ड्राई मिट्टी में इसका यूज़ नहीं करना है। जब भी आप इन दानों का प्लांट की सॉइल में यूज़ करते हैं, तो उसके बाद आपको वाटरिंग ज़रूर करनी है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करेगी। फूलों वाले पौधे के लिए बेहद उपयोगी है। लेकिन जब भी आप यूज़ की हुई चाय पत्ती इस्तेमाल करते हैं, तो अच्छी तरह से धोकर सुखा लें, उसके बाद ही इसका यूज़ करें। तो 1 चम्मच मैंने ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
इसके बाद हमें अपने प्लांट पर इसे यूज़ करना है। तो जिस भी पौधे में आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं उसकी मिट्टी को आपको साइड से स्टेम से दूर थोड़ा सा हटा लेना है, थोड़ी सी जगह बना लेनी है। इसके बाद हम इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे। एक दिन पहले आप मिट्टी की गुड़ाई कर दें जिससे मिट्टी हल्की हो जाए। अब आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को डाल देना है। तो मैं 1 मुट्ठी फर्टिलाइज़र इस गुड़हल प्लांट में डाल रही हूँ। इसको मिट्टी से कवर कर दें और ऊपर से इसमें पानी डाल दें। इस तरह से इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करके आप अपने प्लांट्स में बहुत अच्छे फूल फल पा सकते हैं। थैंक यू।